लक्ष्य ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के रोज चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, देर करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? इसका सही आंसर बी, रोज। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माल्टी किस कहानी के पात्र है? इसका सही आंसर बी, रोज। माल्टी किस कहानी के पात्र है? रोज। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखी नहीं हो? इसका सही आंसर ए, लेखक ने। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सचिदानंद हीरानंद और तस आयोगो द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है? इसका सही आंसर बी, रोज। आयोगो जी का पूरा नाम क्या था? सचिदानंद हीरानंद और तस आयोगो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोगो मूलतः क्या था? यह एक कहानीकारक था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोगो जी ने इंटर कहाँ से किया था? इसका सही आंसर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोगो जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर बी, 1924 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैसूर की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर ए, मालती। मैसूर की पत्नी का नाम क्या था? मालती। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोगो जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नामक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर डी, रोज। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आई? इसका सही आंसर सी, 5 वर्ष। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर बी, 4 वर्ष बाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालती के पति का किस बीमारी से ऑपरेशन कराए थे? किस बीमारी से ऑपरेशन कराए थे? गैंग्रीन। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन कराए थे? गैंग्रीन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। इसका सही आंसर बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोगो जी की कौन सी पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयोगो जी ने घर में किस हस्तलिपि पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या है? बी, आनंद बंधु। क्या था? आनंद बंधु। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोग जी का पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर सी, पत्रिका सेवा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? इसका सही आंसर ए, आम। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोज कहानी का कौन सा पत्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ी थी? इसका सही आंसर बी, महेश्वर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू की थी? इसका सही आंसर ए, 10 वर्ष की उम्र में थे आगे जी, तब से कविताएं लिखना प्रारंभ किए थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालती के पति क्या था? एक डॉक्टर थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तार सप्ताह का संपादन किसने किया था? इसका सही आंसर डी, हीरानंद सचिदानंद वतस आयोगो। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे किस वाद से संबंधित थे? इसका सही आंसर बी, प्रयोगवाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें आयोगो का नाटक कौन है?
इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर सी, उत्तरी प्रियदर्शी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैंग्रीन इनमें से कौन सा संबंध है? इसका सही आंसर डी, बीमारी था। गैंग्रीन क्या था? एक बीमारी था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालती महेश्वर का संतान का नाम क्या था? इसका सही आंसर बी, टीटू। मालती महेश्वर का संतान का नाम क्या था? टीटू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? इसका सही आंसर बी, अज्ञे की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञे को अज्ञे जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर प्राप्त किया था। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर ए, कितनी नाव कितनी बार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था? इसका सही आंसर डी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हरी घास पर क्षण भर। कौन सी पुस्तक है? हरी घास पर क्षण भर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? इसका सही आंसर डी, तीरज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोज कहानी का नायिका क्या है? इसका सही आंसर बी, मालती। रोज कहानी में का नायिका कौन थी? मालती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। सही आंसर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी घंटों की किस खरकन के साथ सप्ताह समाप्त होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। रोज कहानी घंटों की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? इसका सही आंसर डी, 11। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? क्या है? ए, पलवा। कितना कितनी बार, ये भी अज्ञे जी की है। सदनीरा भी है। हरी घास पर क्षण भर, ये भी अज्ञे जी की है। कौन सी नहीं है? पलवा। इसका सही आंसर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कृति अज्ञे जी की है? इसका सही आंसर बी, नदी के द्वीप। कौन सी कृति अज्ञे जी की है? नदी के द्वीप। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोज इनमें से क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। यह क्या है? कहानी है। इसका सबसे पहले आंसर आप लोग पहले बता चुके हैं। क्या था इसके पहले आंसर में? कहानीकार। रोज क्या है? एक कहानी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? इसका सही आंसर बी, अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे? अज्ञे जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी है, किस विधा की कृति है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
या क्या है, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी है, किस विधा की कृति है, क्या है, उपन्यास है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगय जी की माँ का नाम क्या था, बेयंती देवी। अगय जी की माँ का नाम क्या था, बेयंती देवी। सही आंसर बी। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोज शीशा कहानी का लेखक कौन है, सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम देख सके सबसे पहले किसका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। सही आंसर बी, अगय जी। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी पंडे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके।